वो देखो पापा। बेटा मैं आपका पापा नहीं हूँ। अरे मेरा बेटा कहाँ था तू? पापा ने कितना मिस किया तुझे। विवान, कहा था ना मैंने, पापा मिल जाएंगे। पापा मुझे आपके साथ झूले पे जाना है, चलो ना अभी। अभी बेटा, पापा का बहुत काम है अभी। थोड़ी देर बाद पापा के साथ जाना, फुल घूमना, झूले झूलना, लेकिन थोड़ी देर बाद पापा को बाय बोलो, अभी हम चलते हैं। ओके बाय बेटा। चलो कार में जाके बैठो। गुड बॉय, लेट्स गो। मैडम इतनी रियल एक्टिंग की है तुम्हारे बेटे के सामने, मेरे पैसे तो देती जाओ। इतने में क्या जल्दी है? पैसे लेके भाग गए तो एक काम करते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारी पेमेंट्स इंस्टॉलमेंट में करेगी। हर महीने इस कार्ड में 50,000 रुपए डिपॉजिट कर दिए जाएंगे। डू वी हैव अ डील? 50,000। ओके ऑलराइट देन, इट्स अ डील। सी यू। मैडम जाओगी कैसे? आपकी गाड़ी का टायर पंचर है। गॉड, मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं लेट हो जाऊंगी ऑफिस पहुंचने के लिए। चाहो तो मेरी स्कूटी पे छोड़ देता हूँ, इस गाड़ी से जल्दी पहुंचा दूंगा। स्कूटी? आर यू किडिंग मी? व्हाट? वो ना हो मिस्टर विक्रांत ने ये न्यू कार पक्का ईशा मैम के लिए लिया है। वो तो है, शहर के सबसे अमीर लोगों में से है मिस्टर विक्रांत सर, लेकिन कुछ भी हो ईशा मैम फिर से इन्हें रिजेक्ट ही कर देंगी। शादी से पहले एक बच्चे के माँ होने के बावजूद भी ठीक नहीं लगता। अरे तो क्या हुआ, उनका बच्चा है तो? पूरे शहर में ईशा मैम जैसे इंटेलिजेंट, खूबसूरत और बिजनेस वुमन जैसे इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। ईशा, ये कौन है? ईशा मैम किसके साथ आई हैं? देख के तो लगता है इनका कोई बहुत स्पेशल है। ये कौन है? बंदे को कौन नहीं, कबीर कहते हैं। अलीशा इज माय वाइफ और विवान मेरा बेटा। पति? तूने आईने में अपनी शक्ल देखी है? हाँ, खुद को ध्यान से देख, पूरा हुलिया देख अपना, तुझे समझ आ जाएगा तू किस लायक है। एंड फॉर श्योर ईशा के लायक तो तू बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल सही, इसे देखकर किसी एंगल से नहीं लगता कि ईशा मैम के लायक हैं। बेचारे को दूसरा ही जन्म लेना पड़ेगा। ईशा को पाने के बारे में सोचना भी मत, ये सपना भी मत देखना, क्योंकि वो सपना भी तेरी औकात से बाहर है, समझा? विक्रांत, आर यू डेफ? कबीर ने कहा ना, ही इज माय हस्बैंड। अरे कहीं नहीं जाएंगे। ओ कम ऑन ईशा, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? आई गेस तू होश में नहीं, तुम कभी ना करती। तुमने इसमें देखा क्या? Just look it up. Anyway, ये कार देख रही हो, 30 लाख की कार है ये। I bought it for you. और ये कॉन्ट्रैक्ट पूरे 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट। अगर तुम मुझसे शादी करती हो तो ये सब कुछ तुम्हारा होगा। ईशा को तुम्हारी गिफ्ट्स की जरूरत नहीं है और उसकी सारी जरूरतें पूरी करने के लिए ना उसका पति है। एटीट्यूड, हाँ? अकड़, अपनी अकड़ ना थोड़ी कम कर। और ये तो बिल्कुल मत सोचना कि तू ईशा के पैसों से कल की पार्टी के लिए गिफ्ट ले आएगा। अपने दम पे गिफ्ट लाना पड़ेगा बेटा। क्या? लेकिन क्या हुआ? सारी अकड़ निकल गई? अभी तो तू थोड़ी देर पहले कह रहा था ना कि मैं किसी से नहीं डरता। Then prove it. क्या करना है कल? देखो मैं ये सब बड़ी बड़ी बातें इसलिए बोल रहा था, मुझे लगा तुम पैसे दोगी। कबीर रिलैक्स, ब्रीथ, कुछ नहीं करना है तुम्हें। क्या कुछ नहीं करना है? देखो, माय डैड ही लव्स पेंटिंग्स। कल उनका बर्थडे है तो तुम एक काम करो, एक पेंटिंग ले आओ उनके लिए, बाकी सब आई विल हैंडल। ओके, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। चलो विवान, लेट्स गो। अरे लेकिन बाय पापा, बाय, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। पेंटिंग पेंटिंग कोई बात नहीं, पेंटिंग ही तो है। चोर बाजार जिंदाबाद। जल्दी करो, कबीर आता ही होगा। जल्दी करो।
सर मिस्टर कपाड़िया ने आपके लिए पेंटिंग भेजी, उनकी तरफ से एक स्मॉल जेस्चर मैंने इस पेंटिंग की कीमत पता करवाई है, पूरे 50 लाख है। कपाड़िया चाहते हैं कि ट्रिनिटी ग्रुप ने एक डील करने का मौका दे। उनसे कहना मैं असली चेहरे कलेक्ट करता हूँ, फ्रेम्स नहीं, और डील्स की कीमत मैं अकाउंट में लेता हूँ, कैनवस पर नहीं। कभी याद ही होगा, जल्दी चलो। यस सर। 500 रुपए में क्या पेंटिंग लेके आया हूँ मैं, इससे देखना कल सब इम्प्रेस हो जाएंगे। पापा पापा, ये क्या है? क्या पेंटिंग है, क्या चॉइस है पापा की। ये चोर बाजार वाली पेंटिंग कैंसिल, सारी की लेके जाऊंगा गिफ्ट में, फुल टशन होगा मेरा। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Anil. Happy birthday to you. Thank you. Many returns of the day, and this is for you. थैंक यू सिया बेटा, पर इसकी क्या जरूरत थी? Tia, you're such a darling. तुम बर्थडे पार्टी के लिए एयरपोर्ट से सीधा यहाँ आ गए? कैसे नहीं आंटी, ये मेरी बचपन की दोस्त है। और अंकल, आप मेरे लिए मेरे पापा से कम है क्या? हैप्पी बर्थडे अंकल। अमस, आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। थैंक यू बेटा। एंड आंटी, यू लुक एज ग्रेसफुल एज ऑलवेज। Tell me something I don't know. एनीवे, मैंने सोचा कुछ क्लासी हो जाए, सो अंकल आपके लिए प्लैटिनम ब्रेसलेट। वाओ, क्या कमाल का पीस है ना। Wow, Vikrant, this is stunning. दिल जीत लिया तुमने। कम ऑन आंटी, ये तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ 1 करोड़ का ही तो ब्रेसलेट है। करोड़? एनीवे, ईशा तुम्हारा खास मेहमान नजर नहीं आ रहा। ओह, आई नो, भाग गया होगा ना, क्योंकि बेचारे के पास पैसे तो होंगे नहीं गिफ्ट लाने के लिए, राइट? किसने कहा मैं भाग गया हूँ? ये कौन है? मॉम, डैड, ये कबीर है, विवान का फादर। नमस्ते पापा जी। नमस्ते मम्मी जी। तो तुम ही हो जो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करके मुंह छुपा के भाग गए थे। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी वापस लौटने की? तुम्हें क्या लगा था हम तुम्हारी आरती उतारेंगे? तेरे जैसे के चक्कर में ईशा को माँ बनकर अकेला रहना पड़ा, वरना कब की उसकी विक्रांत जैसे अच्छे लड़के के साथ इज्जत से शादी हो जाती। अंकल, जस्ट टू बी क्लियर, मुझे आज भी कोई प्रॉब्लम नहीं अगर ईशा एक बच्चे की माँ है, और अगर ये फटीचर अब इस पार्टी में आ ही गया तो देख लेते हैं क्या बर्थडे गिफ्ट लाया ये रहा मेरा गिफ्ट। उप्स, सॉरी। ये तो एशले आई पेंटिंग है। एग्जैक्टली, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव पेंटिंग। अच्छा, इसको एशली आइज बोलते हैं? हाँ, ये एशली आइज ही है। तुम झूठ बहुत अच्छा बोलते हो। तुम्हें पता भी है कि इसकी कीमत 50 लाख है, और अभी कुछ दिन पहले ही मेरे पापा ने ट्रिनिटी ग्रुप के चेयरमैन को ये गिफ्ट की थी ताकि हमें उनके साथ काम करने का मौका मिले। पर क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि ये पेंटिंग तुम्हारे पास कैसे आई? सिंपल, पैसे नहीं थे भाई तो रहने देता, चोरी करने की क्या जरूरत थी यार? चोरी नहीं किया मैंने, मैं अपने पापा से लेके आया हूँ। ओह सॉरी यार, वो गलती से गिर गया। क्या कर रहे हो तुम? मैं तो प्यार से लेके आऊँ। अच्छा, इससे तो बेटर था तू कांच के गिलास का सेट ले आता, कम से कम तेरे स्टेटस को मैच तो करता। ओह स्टॉप इट विक्रांत, इनफ। मॉम डैड, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। अभी मैं समझती हूँ कबीर के पास अभी उतने पैसे नहीं है। अभी अगर पैसे नहीं है तो हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ रिश्ता जोड़ने की? You just get out. स्टॉप इट डैड, प्लीज स्टॉप इट। कबीर को मैंने बुलाया है। He is Vivan's biological father, डैड। आपको पता है ना मुझे कितने साल लग गए कबीर को ढूंढने में। आज इतने सालों बाद जब कबीर मिल गया है तो आप उसकी इंसल्ट कर रहे हैं क्या? हाँ कबीर, आज से 6 साल पहले। लो मैम, आपकी गाड़ी ठीक हो गई है। नाइस, कार तो ठीक हो गई है, बट नाउ आई नीड यू। क्या कर रहे हो मैडम आप?
वो लड़की तुम थी और विवान सच में मेरा बेटा? आई स्वेयर, मुझे पता है कि मैंने इतने साल तुम्हारे बिना कैसे बिता है। पापा आप कहाँ चले गए थे? आई एम सॉरी बच्चा, पापा बिजी थे। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा कबीर, बहुत साल ढूंढा। तुम्हारे बिना इतने साल मैंने कैसे काटे हैं ना, मेरा दिल चाहता है। आई एम सॉरी ईशा, पता नहीं तुम इतने दिन मेरे बिना कैसे रही, लेकिन अब मैं आ गया हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम्हें विवान को संभालूंगा, मैं सारी खुशियां दूंगा जिसको तुम डिजर्व करती हो। एक पेंटिंग खरीदने की औकात नहीं है और इन दोनों को संभालोगे तो गेट आउट। एक पेंटिंग खरीदने की औकात नहीं है और इन दोनों को संभालोगे तो गेट आउट। ईशा आंटी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। ये क्या संभालेगा तुम्हें और विवान को? इट डजंट डिजर्व यू। विक्रांत इज द बेस्ट चॉइस फॉर यू। सिया, कैसे दोस्त हो तुम? हाँ? ईशा, शायद तुम्हें यकीन ना हो पर मैं अब भी तुम्हारी कंपनी में 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी। डैड बस डील के पेपर्स लेके आते ही हैं। सच? 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट डील? जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक हो अनिल। वेलकम मिस्टर जयदीप, वेलकम। अरे ये किसकी हरकत है? ये किसने फेंकी है ये वैल्यूएबल पेंटिंग यहाँ? पापा आपको गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई मुझे। ये पेंटिंग एक एक्सक्लूसिव और वैल्यूएबल पेंटिंग है जिसकी कीमत कम से कम 50 लाख रुपए है। ये रियल पेंटिंग है? मैं नहीं मानती कि ये इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट ला सकता है। पापा के पास इतनी महंगी पेंटिंग? ये पेंटिंग मेरे पापा ने ट्रिनिटी ग्रुप के चेयरमैन को दी थी। तुम सच क्यों नहीं बता देते कि तुमने चोरी की है? मैंने ये कोई चोरी नहीं की है, मैं अपने पापा से लेके आया हूँ ये पेंटिंग। और शट अप, तुम फटीचर हो, तुम्हारे डैड भी तो फटीचर होंगे ना। उनके पास ये एशले आई जैसी एक्सक्लूसिव और महंगी पेंटिंग कहाँ से आई? अब ये मत कहना कि इस शहर के सबसे अमीर आदमी ट्रिनिटी ग्रुप के चेयरमैन तो तुम्हारे पापा हैं। सर, होटल ग्रैंड प्लाजा से कॉल है। कुछ लोग कबीर सर के साथ में बदतमीजी कर रहे हैं। ये तो हमारे होटल में। कबीर वहाँ क्या कर रहा है? सर, खबर मिली है कि कबीर सर की वाइफ और उनका 6 साल का बेटा मिल गया है। मेरे कबीर का परिवार मिल गया, मेरा पोता मिल गया। मेरे होते हुए कोई मेरे परिवार को तकलीफ पहुंचाए, ये मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा। गाड़ी निकलवाओ, हम अभी वहां चलेंगे। बेवकूफ ने चोरी तो कर ली लेकिन भूल गया कि ये पेंटिंग ट्रिनिटी ग्रुप के चेयरमैन की है, जो इसे इस चोरी की सजा जरूर देंगे। खैर अनिल, ये हमारी 100 करोड़ की डील तो वहीं की वहीं। यकीन मानो यहाँ पेपर साइन हुए और विक्रांत और ईशा की शादी फाइनल। अल्टिया ग्रुप में इतनी पोटेंशियल तो है कि उसने चोपड़ा जैसे जाइंट ग्रुप को इन्वेस्टमेंट करने के लिए मजबूर कर दिया, वरना मेरे बेटे को क्या जरूरत है एक बच्चे की माँ से शादी करने की। अब आप तलवार इतना तो समझते ही हैं कि आप लोगों के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो अनिल, करें साइन? ऑफ कोर्स, हम साइन करेंगे। डैड स्टॉप। आपको ना आपका महान बेटा और इस 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट ना मुबारक हो। मैं ये डील साइन नहीं करूंगी। शर्म नहीं आती तुम्हें? मम्मी जी आती है, क्या करें? चोपड़ास शहर के एलीट लोग हैं। मिस्टर चोपड़ा खुद सीईओ है चोपड़ा ग्रुप के और तुम एक मामूली मैकेनिक। और तुम्हारे पापा का भी कुछ अता पता नहीं है, फिर भी तुम कह रहे हो कि अच्छी जिंदगी दोगे। आंटी, आपको शायद पता नहीं है और इसने बताया भी नहीं कि इसके डैड वाकई शहर के एक बहुत बड़े कंस्ट्रक्शन वर्कर है। अच्छी ना, फॉर अ मोमेंट मुझे लगा कि शायद तुम भी कोई बिग शॉट होगी, लेकिन देखा आखिर असलियत सामने आ गई ना तुम्हारी। कंस्ट्रक्शन साइट के वर्कर का बेटा, ये पहचान है तुम्हारी।
कौन है ये? काफी बड़ी हस्ती लगते हैं। इन्हें नहीं पहचाना? ये ट्रिनिटी ग्रुप्स के चेयरमैन हैं। सर, कबीर सर अंदर है। इतने सालों तक वर्कर की जिंदगी जीने के बाद शायद मैं अपनी पहचान भूल गया था। आज समझियों से मिलने का मौका मिला है। चलो उन्हें कुछ खास गिफ्ट देते हैं और आज की शाम को यादगार बनाते हैं। आगे की कहानी देखिए क्विक टीवी ऐप पर। आज ही शुरू कीजिए इसका फ्री ट्रायल।